आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दूं, ये रीडिंग जो भी मैं आपके पास मैसेज लेके आती हूँ, ये कलेक्टिव होते हैं, जनरल रीडिंग होती है। इसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे, जो भी मैसेज आए, जितना मिले आपको, बस उतनी ही एनर्जी को कैच कीजिए आप। बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव होती है। हो सकता है पूरी की पूरी की आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। और जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो जो भी मैसेज आए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको लेने हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे गाइडलाइंस भी देती हूँ, लास्ट में मैसेज देती हूँ। डिवाइन के मैसेज होते हैं जो एंजल नंबर होते हैं, तो आप वो सुन लीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रीडिंग को देखना है। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या गुडनेस आने वाली है, किन चीज़ों में आपको अवेयर रहना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। आज हम डिवाइन की मैसेज लेंगे कि डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, किन चीज़ों से आपको अलर्ट करना चाहता है, अवेयर करना चाहता है, कौन कौन सी आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किसके लिए क्या मैसेज है, मुझे भी नहीं पता है। तो रीडिंग के दौरान ही पता चलेगा कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज की रीडिंग सभी के लिए है और सभी के लिए ये रीडिंग होती है। कोई ये नहीं है कि सिर्फ इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले देख सकते हैं, या फिर इसे थर्ड पार्टी के लिए देख सकते हैं, या फिर GF है, VF है। ओके, तो सभी के लिए है। इसे नो कॉन्टैक्ट वाले, यानी कि सभी लोगों के लिए टोटली इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं कि किसके लिए क्या मैसेज है। ओम हर हर महादेव। रीडिंग को देखने से पहले आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो, आपको लाइक जरूर से करना है और ईश्वर का ध्यान करना है। क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से? माँ काली भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हनुमान बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए? ओके, 9 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, मीन राशि, वृश्चिक राशि। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है, क्या है इन लोगों के गुडनेस? पेंटाकल्स। आपको डिवाइन कुछ बताना चाहता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है यहाँ पे। विषम राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है और वृश्चिक राशि। आज की रीडिंग में वृश्चिक राशि बहुत ही खास हो सकती है। वैसे तो सभी राशियों के लिए होती है, लेकिन वृश्चिक राशि यहाँ पे मुझे खास दिख रही है। डिवाइन आपको एक मैसेज दे रहा है यहाँ पे। देखिए, बॉटम डेक में है आपकी किस्मत, ये भाग्य का कार्ड होता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर है, 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर और 7 नंबर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। 7 नंबर आपका वर्थ हो सकता है, आपके किसी आपके पर्सन का वर्थ हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। 5 नंबर और 1 नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे राशियाँ तो मैंने आपको बता ही दी हैं। चलिए, यहाँ पे जो 2 कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप, किसी ने विश मांगी है या कोई विश मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन है। एक तो अधूरा रिश्ता यहाँ पे मुझे किसी का दिख रहा है कि बिल्कुल रिश्ता ही अधूरा है किसी का, उसे आप पूरा करना चाहते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में ऐसा, जो अपनी ईगो को लेके बैठा हुआ है और वो वापस नहीं आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन ईगो में अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहा है। अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहा है, आपको बोल रहा है ये पर्सन। इस पर्सन में बहुत सारे घमंड है, जो घमंड के कारण आपको कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को, आपकी सच्चाई को नहीं देख पा रहा है। तो जो पर्सन है यहाँ पे
जो इसे करना चाहिए वो जी नहीं कर रहा है, जो इसे नहीं करना चाहिए वो जी कर रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे जो मैसेज है, जो पर्सन ना आपको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे मुझे अतीत की कुछ यादें जी इस पर्सन को, या फिर कोई अतीत इस पर्सन का आपके साथ जुड़ा हुआ है। पास्ट में मुझे आप अलग लग रहे हो। मुझे लग रहा है कि ये कार्ड बता रहे हैं कि प्यार तो है, जहाँ प्यार बहुत था। डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहा है कि बीच में इसकी ईगो के बीच में यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि ये पर्सन दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। इसे लग रहा है कि या तो मैं प्यार को चुनूँ या फिर मैं अपनी ईगो को चुनूँ। तो जब प्यार को ना चुन के ईगो को चुन रहा है, तो ये यहाँ पे अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे, या फिर माफ़ करना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर किसी ईगो के शिकार हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए कि आपको ईगो को छोड़ना है। अगर आपको पास्ट की यादें सता रही है, देखिए अगर आप पास्ट किसी यादों में खोए हुए हो, उसमें निकल नहीं रहे हो, तो कोई क्लैरिटी दीजिए। अगर वो आपको माफ़ नहीं करा तो आप माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि जो भी आपकी लाइफ में पास्ट की यादें हैं या पास्ट की चीज़ें हैं, उसे यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन आपको माफ़ करने के लिए यहाँ पे कुछ एनर्जी की आपको माफ़ करना चाहिए किसी को। माफ़ी देने की बात ऐसी नहीं कि आपको इसको बिल्कुल माफ़ करके इससे अलर्ट नहीं होना, लेकिन आपको या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में माफ़ी का ढोंग करके भी कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, क्लैरिटी ना देना। जो पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपनी ईगो की वजह से आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके ईगो के कारण ये सब हो रहा है। जहाँ तो जी आपके ईगो है, जहाँ पे आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये कप्स की एनर्जी इमोशन दिखाती है, प्यार की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कोई बिल्कुल बेहद फंसा हुआ है कि प्यार को चुनना चाहिए या फिर ईगो को रखना चाहिए। ईगो को लेके है ये वीडियो, पूरी की पूरी ईगो जहाँ पे मुझे लग रही है। तो ईगो के कारण बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, यानी कि ईगो को छोड़ना है, एक क्लैरिटी आपको लेनी है। तो वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी और ईगो दोनों बनी हुई है, यानी कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है किसी ने आपको, बिल्कुल कन्फ्यूज़ हैं आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कन्फ्यूज़न छोटी सी कन्फ्यूज़न नहीं, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये रीडिंग कलेक्टिव है। कोई ये चीज़ सोच रहा है बहुत बैठ के कि पैसा लगाऊँ या ना लगाऊँ। कहीं पे एफर्ट डाला है आपने, जहाँ आपको मन के मुताबिक रिश्ता नहीं, जिस रिश्ते में हो वो आपके मन का नहीं रिश्ता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ वो पर्सन आपको पैसे नहीं दे रहा, यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि कोई आपको दे नहीं रहा है, यानी कि पैसों को लेके चिंता बनी हुई है दिमाग में आपकी। कि अगर फाइनेंशियल है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल की वजह से परेशान है, जॉब की वजह से परेशान है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप इन चीज़ों के बीच में फंस के रह गई हैं। कि अगर आप प्यार को चुनते हैं तो आपका कैरियर डूब जाता है, अगर कैरियर को चुनते हैं तो प्यार डूब जाता है। आप करें तो क्या करें, इसीलिए ये इन 3 चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो इस टाइम। कहीं भी क्लैरिटी नहीं है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप और पेंटाकल्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं आप। तो यहाँ पे ईश्वर आपको निकलने के लिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों के बीच में से पहले आपको निकलना पड़ेगा। क्लैरिटी नहीं है ना यहाँ पे, इन चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि अगर आप इस पर्सन को माफ़ करते हैं, ये जो घमंड और ईगो में है, अगर आप इसे माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, या फिर इसको दोबारा से एंटर करने देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ की टेंशन है कि आप कहीं ये पर्सन आपको दोबारा से धोखा ना दे दे, दोबारा से ये पर्सन आपके साथ कहीं चीटिंग ना कर दे। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बनी हुई हैं। तो आपके मन में एक डर है, और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल या कोई जॉब को लेके कैरियर पे पैसा लगाते हैं, पहले जो आपका फाइनेंशियल इतना डूब गया था, जो आपको मिला नहीं, या फिर आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे आपको इतना मिल नहीं रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर पैसे की बात करें तब भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आपको लगता है कि अगर दोबारा से अगर दिया जाता है, पैसा लगाया जाता है, जहाँ दिया जाता है किसी को जिस पर आपको ट्रस्ट है, जहाँ हो सकता है उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, जहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी है, तो आपको डर है कि कहीं दोबारा से फिर से चीटिंग ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। एक अपनी लाइफ में और किसी चीज़ से डरो ना डरो, आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि आप धोखे से अब
डरने लगे हो, धोखे से आपको डर लगता है, चीटिंग से आपको डर लगता है, झूठ से आपको नफरत हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ें आपने फेस की हैं। तो इन चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो, तो आप निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए कोई क्लैरिटी भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो कि क्या उस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने दिया जाए या ना दिया जाए। तो कुछ आगे ना देखा जाए, ठीक है, तो आगे देखते हैं तो पीछे की प्रॉब्लम्स आती है। अगर पीछे को देखते हैं तो आपको पास्ट जो आपका बीत चुका है वो यादें आपको घेर लेती हैं। तो आप इन चीज़ों के बीच में फंस के कहीं ना कहीं रह चुके हैं। देखिए, यहाँ पे भी माफ़ी मांगने को लेके है कि माफ़ी कोई मांगना चाहता है आपसे, जहाँ तो आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है दिल से। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि कोई आपके साथ चीटिंग करके भी आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने की ही ये एनर्जी है मेरे पास कि माफ़ कर देना चाहिए। कोई पछता रहा है, अपने किए पर शर्मिंदा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन को माफ़ भी आप कर दें, लेकिन ये अपनी जो जिद है, अपना घमंड है, जो अपनी ईगो है, ये सेक्रीफाइस नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे माफ़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इतना चीट हुआ है तो कैसे माफ़ करेंगे, धोखा हुआ है। तो यूनिवर्स आपको ये एक मौका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक जो भी इंसान था आपके साथ, जो आपको धोखा दे के चला गया, या जिसने आपको अपनी प्रॉपर्टी में से जहाँ हिस्सा नहीं दिया, जहाँ आपके जीवन में कुछ दिया ही नहीं, अपनी ईगो लेके बैठा हुआ है कोई इंसान है जो, ठीक है। तो आप चाहते हो जहाँ तो ये पर्सन पूरी तरह से एक क्लैरिटी दे के मेरे जीवन में आई, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। देखिए, क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप एक फंसे हुए। तो यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये कार्मिक रिलेशन, आपका पैटर्न कार्मिक चल रहा है। तो इस पर्सन के साथ भी कार्मिक ही पैटर्न था, शुरू से लेकर एंड तक कार्मिक है। क्योंकि कार्मिक लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं। तो इन वजह से इन कारणों के कारण आप ना इसको आप एंटर नहीं करने देना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर आपने एक मौका दे भी दिया, अगर आपने कर भी लिया ट्रस्ट, ठीक है, तो कहीं दोबारा से फिर वो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, दोबारा से वही सब होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यहाँ पे बॉटम डेक बता रहा है कि ये कार्मिक पैटर्न है आपका, इनके साथ कार्मिक पैटर्न है। तो माफ़ कीजिए कि कार्मिक लोग हैं, माफ़ कर भी देंगे तो आगे क्या होने वाला है। तो आगे आपकी लाइफ में जहाँ तो इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, भूल के सब कुछ, जहाँ पे जी आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि इन सारी एनर्जीज में ये मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक मौका कोई आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे दिया जा सकता है, एक चांस ले सकते हैं आप अपनी किस्मत पे भरोसा करके। ये डिवाइन मैसेज दे रहा है आपको, क्योंकि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में, तकलीफ़ देने में, चोट पहुंचाने में, बहुत ज़्यादा किया, बहुत हद तक तकलीफ़ें दे चुका है जी पर्सन आपको। फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक मन में डर बैठ चुका है कि आज अगर वो पछता आ रहा है, अगर मेरे जीवन में आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइन आपको फिर से शुरुआत करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपकी कोई डिमांड नहीं है, आपकी कोई शर्त नहीं है, आप ना आपकी शुरू से शर्त थी, आपने बहुत दिया, आपने बहुत किया, उस किए का आपको ये खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि ये पर्सन आपकी ये हालत करके चला गया जहाँ अभी कर रहा है। करंट में भी हो सकता है कि कोई कर रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है, हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो कि ये कार्मिक पैटर्न चलता ही जा रहा है और आगे आगे आपको तकलीफ मिलती ही जा रही है, आप निकल ही नहीं पा रहे हो, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो एक मौका दिया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल चल रहा है इस वक्त। तो अगर फाइनेंशियल की बात करें तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पर आप पैसा लगाना चाहते हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी 1 वर्ष का आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर कोई अच्छी सरकारी जॉब के लिए इंतज़ार कर रहा है, जहाँ फिर जॉब के लिए नहीं तो पैसे के लिए इंतज़ार कर रहा है, कहीं पे लगाया है या लगाना चाहता है, तो यहाँ पे वेटिंग है, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए एक मौका देना पड़ेगा आपको, इस पर्सन को स्टेबिलिटी के लिए मौका देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोशिशें तो कर रहा है कोई, लेकिन उतनी नहीं कर रहा है जितनी आप कर रहे हो, क्योंकि आपने कोशिश करके थक चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन ही आपको क्लैरिटी दे, वही आपके लिए करे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डर है बिल्कुल सही है कि वो आपको धोखा दे सकता है, फिर से वो आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप एक कन्फ्यूज़न में हैं, हो सकता है वो पर्सन अपनी फैमिली के साथ हो और आपको अच्छे से क्लैरिटी ना दे पा रहा हो,
वो आपसे एक मौका मांग रहा हो, तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे मौका मांग रहा है। भले ही इसने बहुत कुछ किया, देखिए कन्फ्यूज़न देना, क्लैरिटी ना देना, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो इस रिश्ते की एक भावना का कार्ड है, पूरी की पूरी एनर्जी एक इमोशनल बिल्कुल अटैचमेंट आपकी जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ। जो भी जो पर्सन है, इसके इतना कुछ करने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं से या तो माफ़ कर चुके हो या फिर इसे माफ़ नहीं करना चाहते। दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोग तो ऐसा है कि माफ़ कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, कोई नई शुरुआत ही करना चाहते हैं। अब आपको वो चाहिए ही नहीं है, आप उसे सब ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया रिश्ता चाहते हैं। लेकिन कुछ रुके हुए रिश्ते हैं, जो कोई रास्ता ही नहीं है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसी एनर्जी। कन्फ्यूज़ हुए पड़े हैं। यहाँ पे केतु की एनर्जी बहुत है। केतु झगड़े बहुत करवाता है, आप दोनों के झगड़े हो रहे होंगे और धोखा भी देता है जी। लेकिन एक कार्ड बहुत ही अच्छा आया है जी, ये आपके संबंधों को मजबूत और दोबारा से शुरुआत, एक नई शुरुआत करने के लिए जहाँ पे बोला जा रहा है आपको। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है जहाँ पे, और कन्या राशि भी है। दोबारा से आपको इस पर्सन से बात करनी चाहिए। एक मौका देने के लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप चाहो तो एक मौका दे सकते हो, क्योंकि ये एक कार्मिक पैटर्न है आपका। कार्मिक की वजह से ये सब हुआ है आपकी लाइफ में, कार्मिक के कारण हुआ है, कार्मिक लोगों के कारण आपका ये रिश्ता अटका है। चाहे इसने धोखा दिया, चाहे आपको तकलीफ दी, चाहे जो मर्जी हुआ हो आपकी लाइफ में, पास्ट में हो चुका हो, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि ये कार्मिक पैटर्न था, जो भी था ये कार्मिक था जी। ठीक है, आप चाहो, अगर आपका मन, अंतरात्मा आपकी कह रही है आपको कि इसे माफ़ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, फिर से एक शुरुआत करनी चाहिए नए रिश्ते की, तो आप कर सकते हो। तो कुछ लोगों के लिए दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, जो नया रिश्ता चाहते हैं तो उनके लिए नया रिश्ता ही आएगा, न्यू कोई चाहता है यहाँ पे। क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ कप्स का है, लेकिन यहाँ पे अगर मिल गया है तो उसकी कदर नहीं हुई है। जिसे मिल जाता है ना, वो उसको कदर नहीं रहती है। जिसको मिल जाता है वो कदर नहीं करता है, लेकिन खोने के बाद कदर करता है, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो पर्सन की हालत कुछ ऐसी है कि ये ईगो को नहीं छोड़ रहा है, या तो फिर आप नहीं छोड़ रहे हो, जहाँ पे ये पर्सन नहीं छोड़ रहा है। अपनी ईगो के कारण एक मौका ना देना। जहाँ इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत ही ज़्यादा तड़प के साथ कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका चाहिए, भले ही मैंने बहुत कुछ किया है, भले ही मैं धोखा दे चुका हूँ, आपके साथ चीटिंग कर चुका हूँ, बहुत कुछ। देखिए कितने पछतावे में है, कितना ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। कि और एनर्जी निकालते हैं, क्या एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन गाइड करे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके, जो ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि पास्ट की एनर्जी सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आपसे दूर हुआ। ये पर्सन जो आपको छोड़कर चला गया था, जहाँ पे दूर हो गया था किसी कारण से, तो ये पर्सन अब इन पास्ट की चीज़ों को लेकर कोई बैठा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे यूनिवर्स एक कप दे रहा है ना, यहाँ पे तो ये सेम एनर्जी है, ये वही है कि आपके पास्ट में जो हो चुका है, एक शुरुआत आपको करनी चाहिए। जहाँ पे दे भी रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं, पास्ट में खोए हुए हैं कि भाई इतना कुछ हो चुका है, इतने झगड़े हो चुके हैं, धोखा हो चुका है, मेरे साथ छल कपट हो चुका है, तो पास्ट की एनर्जी, आप इन चीज़ में फंसे हुए हो, तो यूनिवर्स यहाँ पे दे रहा है। तो ये वही यूनिवर्स है जो आपको यहाँ पे दे रहा है। देखिए एक शुरुआत फिर से करने के लिए बोल रहा है कि भले ही वो ये दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, जो अधूरे रिश्ते जो आपके रह चुके हैं, आपका कैरियर अधूरा मुझे जहाँ पे किसी का लग रहा है कि आप हो सकता है कि इतने तंग हो चुके कि जॉब छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप जॉब छोड़ चुके हैं, फिर से कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ 1 मंथ तक का टाइम लग सकता है। 1 मंथ तक का टाइम लग सकता है।
और बॉटम डेक बता रहा है, जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि जो भी अन्याय हुआ है उसमें न्याय आपको ज़रूर से मिलेगा। और जो जॉब चाहते हैं उनको जॉब मिलेगी, लेकिन 1 मंथ के बाद मिलेगी। अब चाहो तो आपको मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत का कार्ड तो पहले ही आ गया कि मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, लगाइए, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, और यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जस्टिस, ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं, जीत दे रहे हैं। जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, जिनके लाइफ में नकारात्मकता बहुत है, ऐसे बंधे हुए हैं। एक नकारात्मकता होती है ना, कोई ब्लैक मैजिक करता है किसी पे, तो कहीं भी उसको जीत नहीं मिलती है, कहीं भी ट्रस्ट नहीं रहता है, एक धोखे का सामना करना पड़ता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे इस चीज़ से निजात दिला रहे हैं, निकलने के लिए बोल रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कह रहे हैं। अगर आप इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे तो आपको जस्टिस जरूर से मिलेगा। पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। शनि की एनर्जी, जहाँ पे शनि का कार्ड होता है, ये नकारात्मकता भरा कार्ड है बिल्कुल, जो कि ब्लैक मैजिक करके आपको बांध दिया ताकि आपको कोई डिसीजन ना ले पाए। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे निकलने के लिए कह रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए इस कार्ड को, आपको कुछ समझ में आएगा क्यों निकलने के लिए कह रहा है। यहाँ पे इसके रेड कपड़े हैं, ज़मीन भी रेड है, और ये भी बिल्कुल रेड है। रेड ज़मीन है, यहाँ पे रेड कपड़े हैं। देखिए सब कुछ आंखों के सामने है, लेकिन कुछ कर ना पाना। एक ऐसी एनर्जी में बंधे हुए हैं आप, जहाँ पे डिसीजन लेने बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। चाहे वो किसी पे केस करने की एनर्जी हो, जहाँ फिर कोई आप पे कर रहा है, जहाँ फिर कोई न्याय की एनर्जी हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मुझे न्याय मिल जाए इसमें। ये एनर्जी आपकी बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी है जहाँ पे किसी की, कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आओ, पहले इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलो, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आपको जस्टिस मिलेगा। बाहर आने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि आप इस नकारात्मक सोच से बाहर आएँ तो तभी कुछ हो पाए। द लवर का कार्ड, तो द लवर का कार्ड क्या कह रहा है कि आप किसी टू सिचुएशन में हो सकते हैं, कोई बड़ी मेजर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है इस वक्त। ये कार्ड और ये कार्ड सेम एनर्जी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसे चुने, इसे चुनना चाहिए या दूसरे को चुनना चाहिए। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई हो, जहाँ फिर ये सिंगल लोगों की भी एनर्जी है कि अगर दो की चॉइस लेके चलेंगे तो फिर कई भाई एक के साथ भी नहीं निभा पाएंगे। अगर आपके पर्सन कई दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जहाँ वो किसी और थर्ड पार्टी में है, तो वो एक के साथ भी नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए उल्टी, बिल्कुल उल्टे हुए हैं। प्यार ही उल्टा है। गलत डिसीजन लेना, जो आपने चुना था वो गलत है, उसे चुना आपने, ऐसी सिचुएशन में जाएंगे। जो आपके पास है उसमें रहिए आप। दो बेड़ी में भैया पाँव रख के कोई भी पार नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहाँ तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले लो। आपको सीधी सी बात बताऊँ, मैं तो सत्य बोलती हूँ। जो आपने चुन लिया उसमें आप ऐसे लटके हुए हो। यूनिवर्स आपको साफ चेतावनी दे रहा है कि जो आपने चुन बैठे हैं उसमें ऐसे फंसे हुए हैं। तभी तो क्लैरिटी, मैंने क्या कहा आपने, तभी तो क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में पूरी तरह से। तो यहाँ पे किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है। टू सिचुएशन में से किसी एक को चुनिए, कि वो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। कन्फ्यूज़न, बिल्कुल टोटली कन्फ्यूज़न। किसी को चुनकर कोई बहुत पछता रहा है।
किसी के साथ लव मैरिज करके कोई बहुत पछता रहा है। आपको लगता है कि ये डिसीजन ही गलत था, ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया। तो क्वीन ऑफ कप वॉन्ड्स, आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इस पर्सन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं। अभी ये शुरुआत है आपकी लाइफ की। यहाँ तो जी आपको बहुत टाइम से देता आ रहा है ये सब टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव, भय, डर, छूटने का डर, खो जाने का डर, जिसे आप छोड़ आए उसे भुला नहीं पा रहे हैं। और जो है आपके पास उसमें आप ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपकी। अलग अलग लोगों की भैया एनर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास जो एनर्जी आई है, जो आ रही है, वही मैं आपको बता रही हूँ। मेरी तो भैया आँखें भी देखो कैसी हो गई हैं, देखिए। की हुई गलतियां सुधारी जा सकती हैं, एक शुरुआत की जा सकती है। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक चांस ईश्वर आपको कह रहे हैं कि दे सकते हैं आप, तो आपकी मुश्किलों का हल हो सकता है। हाँ, रोकेंगे बहुत, रोकने वाले बहुत हैं आपकी लाइफ में, जो अटकने लगाने वाले बहुत हैं, आपकी लाइफ को ब्लॉक करने वाले बहुत हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग आपको रोक रहे हैं मिलके, आप डिसीजन ना ले पाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है, आप कुछ कर ना पाओ, अपने लिए कदम ना उठा पाओ, लड़ ना पाओ, आपका हौसला तोड़ा जा रहा है, आपकी अंदरूनी शक्ति वीक कर दी गई है। बहुत सारे लोग रोक रहे हैं आपको, अपने जो आपका पुराना था, जो बीत गया है, कि लोग क्या कहेंगे, आप उधर जा रहे हो, पहले आप इधर आ गए, ठीक है, तो कि एक जगह पर टिको। तो ऐसे करके आपको बहुत रोका जा रहा है, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, डिसीजन लेने से रोका जा रहा है। बहुत लोग हैं जो आपका हौसला तोड़ रहे हैं, जो आपका साहस ख़त्म कर रहे हैं। अपनी चिंताओं पे काबू पाना सीखें, ये एनर्जी ये बता रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ जाएं, देखिए कितनी सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे शेर जैसे सामना करना है। शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है ना इसने, सेंटर का कार्ड। ताकतवर बनना है, अपनी अंदरूनी शक्ति, इच्छा शक्ति को मजबूत बना के आपको रखना है, तभी आप सामना कर पाएंगे इतने सारे लोगों का, जो नहीं चाहते कि भैया आपके साथ जस्टिस हो, आपको जस्टिस मिले। चाहे कोई प्यार का मामला हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको एक बार तो साहस जुटाना पड़ेगा। और जिनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक ने भैया कुंडली मार के कोई बैठा हुआ है, आपको बता दूं, उसका आपको समाधान करना है, तभी आपके साथ ये जस्टिस होगा, तभी आपको न्याय मिलेगा। पहले इसे ख़त्म करना होगा, इससे बाहर आना पड़ेगा आपको। डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है कि बाजी अभी आपके हाथ में है। आप चाहो तो अपनी सोच को बदल सकते हैं, आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आपके हाथ में है इस वक्त। जो आपको लगता है कि नहीं किसी और के हाथ में, आप आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके हाथ में है, बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखिए यहाँ पे अटके हुए हैं, अटके हुए हैं आप, रिश्तों में अटकना, डबल माइंड। आपके साथ कोई, देखिए कितने सारे लोग जहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई अपनी मौज मस्ती में लगा हुआ है, आपको ऐसी सिचुएशन में डालकर। अगर आप डबल माइंड से हटाना चाहते हैं, दो में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, ये भी वही एनर्जी जहाँ पे 2 सिचुएशन, प्यार की सिचुएशन, लव की सिचुएशन, मैरिज की सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन, नकारात्मकता यहाँ भी कुंडली मार के बैठी है, जो आपकी खुशियों को रोक रही है, आपकी सेलिब्रेशन की। देखिए ये अगर हट जाए, ये चीज़ निकल जाए आपकी लाइफ से, तो सेलिब्रेशन आ सकता है, जो कि अभी लोग आपका फ़ायदा उठाकर ये सब कर रहे हैं। तो डबल माइंड से बाहर आना होगा, अपने लिए आपको चुनना है, डिसीजन लेना है। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसी एनर्जी है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, बिल्कुल अटके पड़े हैं, करें तो क्या करें, ऐसी सिचुएशन आपकी बन चुकी है। क्या कहा मैंने,
ये आपकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है। 0 नंबर का कार्ड है, हीरो से 0 बना दिया आपको, ऐसी एनर्जी जहाँ पे किसी रिश्ते ने। ये भी फिर से शुरुआत करने का कार्ड जी, हमारा लास्ट सफल था। अगर आप चाहते हैं इस एनर्जी में आना, इस परिवार के साथ रहना, एक छत के नीचे रहना, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं आप, तो जहाँ पे मौका यूनिवर्स आपको दे रहा है कि कर सकते हैं आप, फिर से शुरुआत कर सकते हैं, बस डिसीजन लेना बाकी है। लास्ट सफल था हमारा, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी फिर। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसमें क्लैरिटी ले सकते हैं, फुल से क्लैरिटी आपको उसी में मिलेगी, क्योंकि जो जनरल रीडिंग होती है आपको मैंने बहुत बार समझाया है, ठीक है। तो ये फिर से शुरुआत का कार्ड है, फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ये बॉटम डेक का सबसे पावरफुल कार्ड माना जाता है, जो कि आज की रीडिंग में आया है निकल के। और ये साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून, कि जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी चल चुका है, जो भी आपकी लाइफ में हो चुका है, वो सब कार्मिक थे। और अभी आप अगर डिसीजन लेते हो, दोबारा से ट्रस्ट करते हो, तो एक शुरुआत आप फिर से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर को कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है, जो भाग्य में होता है ना वो इंसान को मिलकर ही रहता है। चाहे वो दूर होके पास आ जाए, चाहे वो किसी के हाथ में कोई किसी के पास चला जाए, तो कोई रोक थोड़े ना सकता है। लेकिन एक मौका दिया जाए तो प्यार मिल सकता है, एक मौके की ज़रूरत है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे आप 2 के बीच में फंस के थोड़े ना रहेंगे, कि कोई एक तो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, लेकिन आपके लिए ये मैसेज थे जो तो यूनिवर्स आपको बताया है, यूनिवर्स ने आपको, डिवाइन आपको बताना चाहते थे, यही वो मैसेज थे। तो यहाँ पे 333 का एंजल नंबर है। आप जिस रास्ते पर हो बिल्कुल सही रास्ता है, आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हैं वह एक दिन सच ज़रूर होंगे। ये कितनी सुंदर एनर्जी है, कितनी पावरफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने मेरा पूरा माइंड जो है मेरा पूरा पकड़ के रखा हुआ है। इस वक्त मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं पूरी तरह से टच हो चुकी हूँ। माय गॉड, एक डिवाइन मैसेज भी देखते हैं कि डिवाइन यहाँ पे आपको कौन सा मैसेज देकर आपको अलर्ट करना चाहता है, कौन सा मैसेज देना चाहता है। यूनिवर्स गाइड करें। माँ बंगलामुखी, जय माँ बंगलामुखी। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय माँ बंगलामुखी आप आज आपको जरूर से लिखना है भाई, आपको बता दूं क्योंकि ये यूनिवर्स की मैसेज, डिवाइन की मैसेज है सारी की सारी। माँ बंगलामुखी भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद दे रही हैं। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद एक शब्द है जो कहता है कि जीत प्रभु से आएगी, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। देखिए जहाँ पे माँ बंगलामुखी आपको जी सुंदर सा प्यारा सा मैसेज दे रही है। तो ये थी भाई आज की जो भी रीडिंग निकली, बिल्कुल मस्त पावरफुल एनर्जी थी। पता नहीं किन किन लोगों की एनर्जी थी, मैं नहीं जानती, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ फिर से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।